दोस्तों ये आपका सेमेस्टर 4 माइनर साइबर डिफेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए कि फायरवॉल क्या होता है, इसके महत्वों का वर्णन करें। फायरवॉल क्या होता है? जैसे कि आप जब फोन चलाते हैं, जब इंटरनेट चलाते होंगे, तब आपके पास कोई भी पॉपअप आता है या फिर कोई आता है कि ये डाउनलोड करने के लिए ओके कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो आपसे पूछा जा रहा है, अगर वो चाहता तो खुद ही डाउनलोड हो जाता है, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फायरवॉल वहाँ पर लगा हुआ रहता है। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक कोई चीज़, कोई भी जो अनधिकृत वेबसाइट है या फिर कोई भी जो ऐप्स है वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। तो उसी को जो रोकता है उसी को फायरवॉल कहा जाता है। जो भी आपके सिस्टम को खराब होने से, अनधिकृत जो वेबसाइट है या फिर जो ऐप है वो डाउनलोड होने से जो रोकता है उसी को फायरवॉल कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ये आपका 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर समझना, भूमिका को हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहा यार कि आज के समय में कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। क्या हुआ? तो आज के समय में कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग जो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है वैसे वैसे हैकिंग, वायरस, मालवेयर और साइबर अपराध भी बढ़े हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ा वैसे वैसे क्या, तो अपराध भी बढ़ने लगा है। ऐसे खतरों से कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही खतरों से कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। फायरवॉल की परिभाषा क्या होती है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है। क्या है? तो एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाती है। जो अनधिकृत पहुंच है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उसकी पहुंच से सिस्टम को बचाता है, ठीक है। आपका सिस्टम बिना पूछे कुछ नहीं करता। अगर आप कोई ऐप्स को डाउनलोड नहीं करते तो वो नहीं होता है, अपने अपने कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये फायरवॉल सब कुछ करता है। जो फायरवॉल है वही ये सब चीज़ों को देखने का काम करता है। यह इंटरनेट से आने जाने वाले डेटा की जांच करता है। जो भी इंटरनेट में आता है जाता है, जो आप मंगाते हैं, जो आप भेजते हैं, इन सब चीज़ों को वो जांच करता है। इसके साथ और कुछ ना चला जाए, इसके साथ और कुछ आ ना जाए, इन सब चीज़ों को वो जांच करता है और अनावश्यक या फिर खतरनाक डेटा को रोक देता है। और जो भी अनावश्यक या फिर खतरनाक डेटा है उसको रोक देता है। अब हम आपको बताएं, जैसे आप जेंडर से कोई चीज़ को भेजते हैं, अगर आप मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो आपके पास जेंडर होगा, ब्लूटूथ होगा। तो आप जब कुछ भेजते हैं चीज़ों को तो उसके साथ और भी कुछ चला जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई गेमिंग ऐप हो गया या फिर गेमिंग वेबसाइट हो गई, ये सब दूसरे के फ़ोन में जाने लगता है। तो आपसे वहाँ पर पूछता है कि ये भी चला जाए क्या, तो आप मना कर देते हैं, ऐसे काट देते हैं कि नहीं भाई तुम मत जाओ। तो इस तरह से जो ये काम करता है वो कौन करता है? तो जो फायरवॉल है यही सब देखने का काम करता है, ये सब वो काम करता है। जबकि सुरक्षित डेटा को अनुमति देता है और जो सुरक्षित डेटा है उसको वो अनुमति दे देता है। आसान भाषा में अगर कहें, सरल शब्दों में कहें तो फायरवॉल कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। जो फायरवॉल है वो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। ये सोचता समझता है कि कौन सा चीज़ आपके कंप्यूटर के लिए, आपके मोबाइल के लिए अच्छा है और कौन सा चीज़ खराब है, तो वो आने जाने से उसको रोकता है। उदाहरण में समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में कोई चौकीदार रहता है जो गेटमैन है, ठीक है। और जो भी वहाँ पर आता है अगर वो पहचान वाला है तो वो उसको अंदर जाने दे देता है और जो अजनबी उसको रोक देता है। इसी तरह से जो फायरवॉल है वो भी यही काम करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह जो फायरवॉल है सुरक्षित डेटा को अंदर आने देता है, जो सुरक्षित डेटा है उसको अंदर आने देता है, और खतरनाक फिर जो अनजान है उस डेटा को बाहर ही रोक देता है और आपसे पूछता है, ठीक है। आपसे पूछता है कि आने दे या फिर नहीं आने दे। आप मना कर देंगे, जाहिर सा बात है कि जो आपके सिस्टम के लिए अच्छा नहीं उसको आप क्यों आने देंगे, तो आप मना करेंगे। तो ये सब जो देखता है उसी को फायरवॉल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं फायरवॉल का महत्व। फायरवॉल मतलब जो गलत चीज़ों को आपके फ़ोन में आने से रोकता है। पहले तो इसका महत्व है हैकिंग से सुविधा। जो आपका फ़ोन हैक होता है उससे ये सुरक्षा देने का काम करता है। फायरवॉल बाहरी हैकरों को कंप्यूटर या फिर नेटवर्क में घुसने से रोकता है और डेटा को सुरक्षित रखता है। बिना पूछे वो आपके फ़ोन में या फिर डेटा में नहीं आ सकता। ये सब क्या है? तो ये सब देखने का काम करता है। हैकिंग से ये सुरक्षा देता है कौन? फायरवॉल। दूसरा जो इसका महत्व है वो है वायरस और मालवेयर से बचाव। ये वायरस और मालवेयर से बचाव करता है। हम आपको पहले उदाहरण दिए थे कि जैसे आप जेंडर से कोई चीज़ को भेजते हैं तो आपके पास कोई वेबसाइट जो वायरस है वो चला जाता है, लेकिन आप उसको आराम से काट करके हटा सकते हैं। तो ये सब कौन करता है? सब जो फायरवॉल वो सब देखने का काम करता है कि ये सब गलत चीज़ें जा रहा है, आप इसको जाने देंगे तो आप मना कर देंगे, जाहिर सा बात है, तो आप काट देते हैं। यह खतरनाक फाइल और संदिग्ध प्रोग्रामों को सिस्टम में प्रवेश करने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। ये क्या करता है? जो खतरनाक फाइल है, जो संदिग्ध प्रोग्राम है, उसको सिस्टम में प्रवेश करने से पहले ब्लॉक कर देता है, हटा देता है। तीसरा जो इसका महत्व है फायरवॉल का वो है डेटा की सुरक्षा। डेटा की सुरक्षा। फायरवॉल निजी और गोपनीय जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल और फाइलों को चोरी होने से बचाता है। इन सब चीज़ों को चोरी होने से बचाता है, मतलब जो डेटा की सुरक्षा है वो ये फायरवॉल करता है। चौथा जो इसका महत्व है वो है अनाधिकृत उपयोग पर नियंत्रण। ये अनाधिकृत उपयोग पर भी नियंत्रण करके रखता है। जो भी अनाधिकृत, जो अनऑथोराइज्ड है, जो अनऑथोराइज्ड सिस्टम है, ठीक है, जो भी उपयोग है उस पर यह नियंत्रित करता है।
यह तय करता है कि कौन सा यूजर या एप्लीकेशन नेटवर्क का उपयोग कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। ये जो फायरवॉल है, आपके फ़ोन में कोई भी जो ऐप है जो आप अनयूज होगा उसको अनयूज ही रहने देता है। ये देखता है कि वो यूज का नहीं तो उसको हटाओ, जो गलत चीज़ है उसको हटाओ, जो सही चीज़ उसी को लाओ। तो अनाधिकृत उपयोग पर यह नियंत्रण करता है। ये यही तय करता है कि कौन सा यूजर या फिर एप्लीकेशन नेटवर्क का उपयोग कर सकता है, कौन सा यूजर जो है वो इसका उपयोग कर सकता है, कौन सा जो नेटवर्क है वो इसका उपयोग कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ठीक है, कौन नहीं कर सकता, ये सब चीज़ देखने का काम कौन करता है, तो फायरवॉल ही करता है। पांचवा जो इसका महत्व है वो है नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी। ये नेटवर्क ट्रैफिक का निगरानी करता है। फायरवॉल आने जाने वाले डाटा पर नज़र रखता है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों का पता चल जाता है, जैसे जो साइबर अपराधी वो क्या करते हैं, तो आपके वेबसाइट में या फिर किसी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं। जैसे आप किसी भी ऐप से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, वो जो ऐप है वो क्रैश होने लगता है, वो धीरे धीरे हैंग करने लगता है, ख़त्म हो जाता है, कोई दिखाई नहीं देता, ब्लर हो जाता है। उसी तरह से जो भी आप कुछ काम करते हैं तो उसमें जो हैकर है, जो आप अपराधी है, वो क्या करेंगे, आपके पास ट्रैफिक भेज देंगे। तो जो मालवेयर है, जो ट्रैफिक, वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को स्लो करेगा, आपके यहाँ पर वायरस जाएगा। लेकिन जो आपका फायरवॉल है वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों को पहचान लेगा और उसको तुरंत ब्लॉक करेगा, उसको हटाएगा। तो फायरवॉल आने जाने वाले डाटा पर नज़र रखता है, जो भी आपके पास आ रहा है या फिर जा रहा है, उन सब चीज़ों पर वो नज़र रखता है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों का पता चल जाता है। छठा जो इसका महत्व है, संगठन की सुरक्षा में सहायक। ये संगठन की सुरक्षा में सहायता करता है। बैंक, ऑफिस, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल अत्यंत आवश्यक है। फायरवॉल क्या है, तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए था, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना था। ठीक है, 5 नंबर के लिए बहुत ही शॉर्ट आंसर आपको लिखना रहता है, सिर्फ 1 या फिर 1.5 पेज आपको लिखना रहता है। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप 1.5 पेज में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि इस प्रकार फायरवॉल कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सिस्टम को साइबर खतरों से बचाकर सुरक्षित और सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है वो साइबर खतरों से बचाकर सुरक्षित और सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। बिना फायरवॉल के इंटरनेट का उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। बिना फायरवॉल के इंटरनेट का उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। हम आपको मोबाइल का उदाहरण देते हैं, इसका मतलब नहीं हर चीज़ मोबाइल में ही होता होगा। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बस मोबाइल का उदाहरण देते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन अगर सब समझ में आ गया होगा। आपका 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए करा दिया गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो पर लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा काम आप लोग करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।